चार वेद 60 शास्त्र का और 10 8 पुराण, सत्य सभी का खींच के पार्थ देऊं तुझे ज्ञान। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वे बातें बताने जा रहा हूं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन्हें अपना लेता है वह समस्त दुखों से, वासनाओं से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन तो वासनाओं में आसक्त होकर मनुष्य को सत्कर्मों से दूर ले जाता है और बुद्धि उस पर इस कारण से अंकुश नहीं लगाती क्योंकि उसमें प्रज्ञा या विवेक जागृत नहीं। यही अज्ञान रूपी पर्दा अब मैं मनुष्य मात्र का हटाना चाहता हूँ। तो सुनो धनंजय, जो मन बुद्धि पे पड़ा हुआ वो पर्दा पार्थ हटाऊं मैं, अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं, अमृत रूपी ज्ञान धनंजय हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं, अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किसी बाह्य वस्तु में नहीं। भगवान का वंदन केवल शरीर से नहीं मन से किया जाता है। मन से किया गया वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आएगा। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। इन बातों के अतिरिक्त जो मैं बात अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ उनको भी ध्यान से सुनो। आनंद मनुष्य के अंदर हो किसी वस्तु या नहीं कामनी में, वृद्धि अवस्था में नींद न आवे जो करता पाप जवानी में। कुसंग है अपने हाथ में सत्संग प्रभु की मेहरबानी में। लोभ पाप का पिता बताया दुख देखी चतानी में। लोभ पाप का पिता बताया दुख देखी चतानी में। मन बुद्धि का विश्वास करो ना, मन बुद्धि का विश्वास करो ना, देवे दगा सुझाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं, अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। हो
किसी को संपत्ति दी है तो उसको गाय जरूर पालनी चाहिए। स्त्री का धर्म नित्य प्रति तुलसी और पार्वती की आराधना करना है। पति पत्नी यदि पवित्र जीवन बिताते हैं तो भगवान पुत्र बनकर उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भगवान सब कसौटी पर कसकर ही किसी भक्त को, किसी मनुष्य को अपनाते हैं। इनके अतिरिक्त ये भी ध्यान से सुनो। भोगों में तो मिले क्षणिक सुख, त्याग में सुख है अस्थाई। वासना पुनर्जन्म का कारण, कर्म से कोई योनि पाई। अधिकारी शिष्य पा जाए सतगुरु, उसके कर्म की है पुण्याई। मन में समझो सिवा प्रभु न मैं किसी का और न मेरा कोई। मन में समझो सिवा प्रभु न मैं किसी का मेरा नहीं कोई। मदिरा पर स्त्री हिंसा में, मदिरा पर स्त्री हिंसा में कलयुग का वास चेताऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ यह ज्ञान बड़ा विशिष्ट है। यह केवल वही जान और समझ सकते हैं जो पूर्व जन्म में धर्म न्याय के पथ के यात्री थे, जो भगवत प्रेमी थे। अन्य मनुष्य इस बात को नहीं जान सकते, लेकिन सौभाग्य से तुम पूर्व जन्म की धर्म मूर्ति हो। मेरा और तुम्हारा पूर्व जन्म का भी संबंध है, अतः तुम इस ज्ञान को सुनने के योग्य भी हो और समर्थ भी। तो ध्यान से सुनो कुंती पुत्र, ये तीनों गुण तुमने समझ लिए और यह भी समझ लिया कि सतोगुणी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है और मुझे सर्वाधिक प्रिय है। सतोगुणी या विवेकशील मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन यदि मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है तो तीनों गुणों से ऊपर उठ करके गुणातीत बनना आवश्यक है। अर्थात यह पूरा संसार एक साक्षी भाव में देखना पड़ता है। साक्षी भाव का अर्थ जैसे कोई मनुष्य किसी घटना का गवाह मात्र है, ना तो वह करने वाला है और ना वह है जिसके साथ कुछ हो रहा है। ऐसे साक्षी पक्षी की तरह से इस संसार में रहना पड़ता है। इस संसार में रहते हुए संसार से बिल्कुल भिन्न तीनों गुणों से परे रहना आवश्यक है। ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो साधक है सतोगुणी उपजय हृदय में ये अटल विचार। अमर आत्मा शाश्वत है और कोई इसको नहीं सकता मार। कर्म के भोग भोगने को ये जीव जन्म ले बार बार। देह बदलती जीवों की जैसे वस्त्र पुराण देवे उतार। देह बदलती जीवों की जैसे
साक्षी पक्षी सा गुणातीत हो, साक्षी पक्षी सा गुणातीत हो तो वैकुंठ धाम दिखाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं, जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। और जब कोई मनुष्य गुणातीत हो जाता है तो उसको दुख सुख लाभ हानि विचलित नहीं कर सकती, जीत और हार भी उसको विचलित नहीं करेंगी, शोक या हर्ष उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यह विचार भी ध्यान से सुनने योग्य है। पार्थ, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो कहो। प्रभु, आपने कहा कि मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि भक्ति योगी भक्त और कर्मयोगी मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। ऐसा है क्या प्रभु? निसंदेह। सुनो भारत, ज्ञान के अभाव में एक कर्म योगी कभी कभी यह ठीक से निश्चय नहीं कर पाता कि कब कहाँ कौन सा कैसे कर्म करना चाहिए। और इसी प्रकार एक भक्त की स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि कब कहाँ कैसे कौन सी पूजा आराधना अनुकूल है। और यदि इन दोनों के पास में ज्ञान है तो ये भी मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्यारा, ज्ञान बिना जीवन अंधकार, दुख सुख लाभ और हानि विचलित कर सकती न उसे जीत और हार। शोक प्रसन्नता मान और अपमान में रहता सम व्यवहार। अब अधर्मियों का नाश करण को अर्जुन ले तू शस्त्रधार। अब अधर्मियों का नाश करण को अर्जुन ले तू शस्त्रधार। कीर्तिवान की अपकीर्ति तो, कीर्तिवान की अपकीर्ति तो मृत्यु के समान सुझाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं, जो बुद्धि पे अज्ञान का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। तो प्रभु, जब ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो मैं तो ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहूंगा और संन्यास लूंगा। तो फिर आप मुझे इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों धकेलते हो प्रभु? धनंजय, इस बात का भी विचार करो। यदि धर्म का आचरण करने वाले लोग संन्यास लेंगे तो फिर पृथ्वी पर अधर्मियों का ही शासन होगा और अधर्म ही पनपेगा। तो पार्थ, अब तुम ये जानो कि मैं अंतःकरण में आत्मा के रूप में सभी जीवों में निवास करता हूँ। और जब कोई मनुष्य अधर्म करे तो मैं अंदर से एक बार उसे मना अवश्य करता हूँ। यदि उसकी बुद्धि में विवेक जागृत है तो वह अच्छा बुरा समझ सकता है और उसको नहीं करता। और यदि वह मनुष्य तमोगुणी है तो वह अधर्म करता है।
इस प्रकार अधर्म होने से पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं और पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए मैं बार बार अवतार धारण करके आता हूँ। जब कोई मनुष्य धर्म करे करूं अंतःकरण से मैं स्वीकार, उस आवाज को ना सुनता भूमि पर बढ़े पाप का भार। बार तारने को पृथ्वी का मैं प्रकट हूँ लेके अवतार। अधर्म का नाश कर धर्म स्थापित करता हूँ मैं बार बार। अधर्म का नाश कर धर्म स्थापित करता हूँ मैं बार बार। कह कर्मपाल प्रभु सच्चिदानंद के, कर्मपाल प्रभु सच्चिदानंद के चरणों से झुकाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे आ जाए का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। जो बुद्धि पे आ जाए का पर्दा अर्जुन उसे हटाऊं मैं। अमृत रूपी ज्ञान की गंगा हृदय बीच बहाऊं मैं। कवि रसखान भगवान कृष्ण की भक्ति में कुछ इस प्रकार से अपने दिल के उद्गार प्रकट करते हैं। जो अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो पशु ब्रज गोकुल में संग हो गवालन। पशु बनूं तो है इच्छा यही चरु नित्यानंद की गैयों के मंझारन। पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन का किया उंगली पे कन्हैया ने धारण। पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन का किया उंगली पे कन्हैया ने धारण। पक्षी बनूं तो कहे रस खाने मिलूं यमुना तट कदम की डारन। पक्षी बनूं तो कहे रस खाने मिलूं यमुना तट कदम की डारन। भगवान कृष्ण की परम भक्तनी मीरा भी कुछ इस प्रकार से कह उठती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। भगवान कृष्ण का एक भक्त कलयुग में बुलाने के लिए उन्हें इस प्रकार से प्रार्थना करके बुलाना चाहता है। सुन लो मेरी अब पुकार सांवरे, आओ कलयुग में लेके अवतार सांवरे। आओ कलयुग में लेके अवतार सांवरे। सुन लो मेरी अब पुकार सांवरे। इस प्रकार से भक्तजनों भगवान कृष्ण के लाखों करोड़ों भक्त उनसे कलयुग में अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। जगत में कैसे हो मेरा आना, आजा कृष्ण आजा भगवान कहता सभी जमाना। जगत में कैसे हो मेरा आना, आजा कृष्ण आजा भगवान कहता सभी जमाना। जगत में कैसे हो मेरा आना, हे जी जगत में कैसे
ढंग देख के होगी तबीयत खट्टी हो, द्वेष भाव फिर के बाजी न करनी रह माची हो, धर्म नाम पे आपस के माँ बाजन लागी लाची हो, धर्म नाम पे आपस के माँ बाजन लागी लाची हो, गौ ब्राह्मण की सेवा जागी सज्जन का नहीं समान, गर्भ में कन्या की हत्या बेटा बेटी नहीं समान, बहुत से साधु संतों का पुख्ता रह रहा नहीं ईमान, बहुत से साधु संतों का पुख्ता रह रहा नहीं ईमान। हाँ भुला दिया संस्कृत का ज्ञान पुराना, हाँ भुला दिया संस्कृत का ज्ञान पुराना, वेदों की मर्याद तजी दिया पढ़ना छोड़ पढ़ाना, जगत में कैसे हो मेरा आजा कृष्ण आजा भगवान कहता सभी जमाना, जगत में कैसे हो मेरा जी जगत में कैसे हो मेरा। रिश्वत का बाजार गर्म या भी बड़ी बीमारी, यहाँ डाके चोरी सीना चोरी नहीं सुरक्षित नारी, यहाँ माया में घर का कोई और कोई पेट पुजारी, यहाँ माया में घर का कोई और कोई पेट पुजारी, यहाँ धन के पीछे भाग रहे हैं सबके पैर उखड़ रहे हैं, बेईमानी में व्यापारी भी हद से आगे बढ़ रहे हैं, तनख्वाह में संतोष नहीं अफसर रिश्वत पे एड्रेस है, तनख्वाह में संतोष नहीं अफसर रिश्वत पे एड्रेस है, हो आम है शराब मांस का खाना, हो आम है शराब मांस का खाना, गंगा यमुना नदियों में जारी गंदगी का बहाना, जगत में कैसे हो मेरा आजा कृष्ण आजा भगवान कहता सभी जमाना, जगत में कैसे हो मेरा जी जगत में कैसे हो मेरा। मर्याद है जो पृथ्वी का सिंगार, नारी अनसुईया और सीता जैसा करती ना व्यवहार, नारी पतिव्रता का न धर्म निभावे हो रही स्वेच्छाचार, नारी पतिव्रता का न धर्म निभावे हो रही स्वेच्छाचार, नारी भरत और बलराम जैसे भाई बनकर प्यार करो, भारत में जगदीश चंद्र बंद सभी अनाचार करो, मथुरा अयोध्या काशी द्वारका मेरे आने को त्याग करो, मथुरा अयोध्या काशी गोकुल मेरे आने को त्याग करो, हो मैं भी चाहूं सुदूर लगाना, हो मैं भी चाहूं सुदूर लगाना, मुझको फिर इनकार नहीं जो चाहते फिर बुलाना, जगत में कैसे हो मेरा आजा कृष्ण आजा भगवान कहता सभी जमाना, जगत में कैसे हो मेरा जी जगत में कैसे